बकरियों से फ़ायदा हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि चंद एक जो अहम इक़दामात हैं उनको लाज़मी फ़ॉलो किया जाए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो न्यूली बॉर्न किड होते हैं, बकरियों के बच्चे हों या लैम जो शीप के बच्चे हैं, उनके लिए आपने नंबर 1 जो बच्चा पैदा हुआ है कीप देम वार्म, क्योंकि जो न्यूली बॉर्न लैम्स होते हैं वो बहुत ही सस्टेप्टिबल होते हैं कोल्ड टेम्परेचर, इसलिए उनको आपने गर्म जगह पर रखना है, खुश्क माहौल देना है। एंड कंसीडर यूजिंग हीट लैम्प्स या हीट पैड्स अगर ज़रूरी हो, और अगर गर्मियां हों तो फिर हवादार मौसम जो है उसको प्रोवाइड करें। नंबर 2 पे आपने इंश्योर करना है प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर लैम्प जो है वो अपनी माँ से सही तरह नर्सिंग नहीं कर रहा तो यू विल नीड टू प्रोवाइड इट विद द सूटेबल मिल्क रिप्लेसर, जो है आप उसको लाजमी दें। तो उसका जो टाइमिंग है, फीडिंग की फ्रीक्वेंसी है, क्वांटिटी है, उसका आपने बहुत ख्याल करना है। नंबर 3 पे जो मोनीटर करना है फॉर हेल्थ इशू, आपने अच्छी तरह जो है वॉच करने हैं फॉर साइंस ऑफ इलनेस या वीकनेस। हमें देखना चाहिए कि कौन कौन सी अलामात हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि आपका जानवर जो नहीं खा रहा, वो बीमार है, वो बिल्कुल सुस्त है, लिथार्जिक है, दूध नहीं पी रहा या उसको डायरिया है। आपने प्रोवाइड करना है उसको शेल्टर। लैम जो होती हैं फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशन, अगर मौसम बहुत नामुनासिब है, जैसे कोई बारिश का मौसम है, कोई आंधी तूफ़ान है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इससे आपने अपने जानवर को बचाना है। क्योंकि जो न्यूली बॉर्न जो लैम हैं वो बहुत ही ससेप्टिबल होते हैं। जिस तरह ये देखें, भेड़ ने अभी अभी पार्चुरेशन की है, बच्चे दिए हैं। इसके अलावा वंस दे आर अ बिट ओल्डर, अगर थोड़े से वो बड़े हो जाते हैं तो आप ये चीज़ यकीनी बनाएं कि उनको साफ़ सुथरा जो है वाटर जो है जब इस काबिल हो जाए आफ्टर 1 मंथ, तो पानी उसको आदमी दिखाएं। और जो बॉन्डिंग है आपने देखना है, माँ और बच्चे के दरमियान जो राब्ता है, उसका जो बिहेवियर है वो आपने लाजमी ऑब्ज़र्व करना है। उनकी बॉन्डिंग एंड नर्सिंग बिहेवियर कि बच्चा कितने दफ़ा जो है वो अपनी माँ से वो दूध ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने लाजमी तौर पर उसके बिहेवियर को, रवैये को आपने लाजमी देखना है। और जब वो बड़े हो जाएं तो प्रोवाइड करना है उनको इनफ स्पेस टू मूव अराउंड, ताकि वो आराम से दौड़ भाग सकें, बोथ इनडोर एंड आउटडोर, जैसे ही वो ग्रो करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो प्रैक्टिस करनी है, गुड हाइजीन। आपने जो लैम्स का, बच्चों का एरिया है उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना है, ताकि जो बीमारियां का स्प्रेड है वो ना हो, पैरासाइट जो हैं वो वहाँ पे जन्म ना लें। तो ये जो गाइडलाइन मैंने बताई हैं, हमेशा इनका ख्याल करें। और जब आप देखें कि माँ ने बच्चे डिलीवर कर दिए हैं, तो जब दूध पिलाना है आपने हवाने को अच्छी तरह जो है, अगर गर्मियाँ हों तो जो फ्रेश वाटर है, ताज़ा ठंडा पानी जो है, आपने उससे इसको जो थन है धो लें। फिर इसको आप जानवर की जो बच्चा है उसके वज़न के मुताबिक जो है आपने 10% ऑफ द बॉडी वेट आपने उसको देना है। और कोई भी एनी एबनॉर्मेलिटी है जानवर में, वो लाजमी चेक करें, आया आपका जानवर चलने में उसको मुश्किल तो नहीं है। क्योंकि माँ अगर सही तरह खड़ा ही नहीं हो पाएगी, वो चल ही नहीं रहेगी, उसको चलने में मुश्किल है, वो सही तरह खुद चरा नहीं खा रही, तो वो अपने बच्चे को फीडिंग कैसे कराएगी। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जो है ना, जो हम सब जानते हैं लेकिन हम केयर नहीं करते। तो कोई एक एनी एबनॉर्मेलिटी अगर आप ऑब्ज़र्व करें, हमेशा अपने क्वालिफाइड वेटरनरियन को कंसल्ट करें, उसकी राय जो है वो लें। तो इंशाल्लाह आप अपने जानवर को बहुत जल्द बड़ा कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।